अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमें नंबर थ्री का कहते थ्योरम करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेम्ड थ्योरम है तो इंपॉर्टेंट तो होगा। नेम किया उसका रेडिक्स रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, या फिर इसको आप एक और नेम भी देते हैं, बाइनरी एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। लेकिन इस कहते थ्योरम को कहते स्टेटमेंट पढ़ने से पहले, प्रूफ करने से पहले हम इसकी कहते एग्जाम्पल करेंगे। कुछ आपको बचपन में लेकर जाएंगे कि आपने बचपन में कुछ पढ़ा था, आपको याद कराएंगे। ठीक है, चले जी, पहले तो हम बचपन की सैर करते हैं, फिर हम इस प्रूफ की तरफ आएंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल जो है मैंने आपसे एग्जाम्पल का जिक्र किया था, वो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है कि 5 4 3 2 1 को आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको देखकर कुछ याद आया कि आपने बचपन में कुछ इस तरह से पढ़ा था कि आप किसी भी नंबर को किसी भी बेस के लिहाज से कन्वर्ट कर सकते थे। इधर जो है कहते हमने किस बेस के लिहाज से कन्वर्ट किया, 5 के लिहाज से हमने कन्वर्ट किया। कहते इस नंबर को 5 4 3 2 1 को हमने 5 के लिहाज से, यानी कि बेस 5 के लिहाज से कन्वर्ट किया है, तो ये टर्म आई है। कन्वर्ट कैसे किया, इसका भी पूरा एक प्रोसीजर है, ठीक है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कहते जो हम अब थ्योरम करने वाले हैं उसको यूटिलाइज करते हुए हमने कहते ये एग्जाम्पल करनी थी। लेकिन कहते हम इस एग्जाम्पल को, चूँकि हम पहले बचपन में पढ़ चुके हैं, तो हम एग्जाम्पल पहले करेंगे और फिर उस एग्जाम्पल को नज़र में रखते हुए हम लोग कहते प्रूफ करेंगे। चलो जी, सबसे पहले हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। 5 4 3 2 1 का ये आंसर किस तरह से आया है वो निकालते हैं। ये देखें, 5 4 3 2 1, ठीक है ना। अच्छा जी, चले जी, कहते किस लिहाज से, 5 के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, ये चलेगा कब, कहती आगे डिवीजन कब होगी, जब ये वाला जो नंबर है ये इससे क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है ना। चले जी, अब ग्रेटर है तो अब देखिए कहते 5 1 5, फिर आगे जो है कहते 4 आ रहा है, तो 4 को कहते 4 को आगे कहते लेकर जाते हैं, इधर 0 आ जाएगा। 43 के साथ जोड़े तो 43, 5 8 40, ठीक है ना। 3 रिमाइंडर, फिर 3 32, 5 6 30, ठीक है ना। फिर जो है आगे 2 2 1 21 के कहते 20, 5 4 20, और रिमाइंडर 21 में से 20 माइनस करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा था हमारे पास, 1, ठीक है ना। इसी तरह मज़ीद हम आगे चलते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 5 को कहते चूँकि अब इधर एक बात ध्यान में रखनी है, आगे डिवीजन आपकी कब होगी, जब जो है आपके पास ये जो कहते क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर, ठीक है। ये क्या है आपके पास, डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर, ठीक है ना। और ये जो है ये आपके पास ये वाला नंबर ये डिविडेंड है, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास जो है आगे कहते हैं अब आपके पास ये सब कुछ कैसे चलेगा, जब कहते हैं आपके पास जो क्वेश्चन है वो डिवाइजर से क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है ना। अगर ग्रेटर होगा तो आप इसको आगे चलाएंगे प्रोसीजर को, अगर ग्रेटर नहीं होगा, लेस होगा, तो हम वहाँ पर आकर आपको बताएंगे कि यहाँ पे अब आपको रोक लेना चाहिए, ठीक है ना। हमने इस प्रोसीजर को वहाँ तक करना है जहाँ पे ये रुक जाए। चले जी, आगे चलते हैं। 5 से अगेन डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2172, और रिमाइंडर आता है आपके पास 4। अगेन कहते हैं क्योंकि 2172 इज स्मॉलर देन 5, तो अगेन आप डिवाइड करते हैं इसको 5 से, आपके पास आ जाता है 434, और रिमाइंडर आ जाता है 2। अगेन आप देखते हैं कि 434 इज ग्रेटर देन 5, अगेन आप डिवाइड करें 5 से तो कहते हैं 86 आ जाता है। रिमाइंडर आपके पास आ गया 4, अगेन देखिए 86 इज ग्रेटर देन 5, और नो आगे चले हम लोग, कहते 5 से डिवाइड करें 17 आ जाता है। एंड कहते हैं आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, 1 आता है। अभी भी नहीं आया, 17 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, अगेन करें 5, कहते 3 आर 15, रिमाइंडर अब आपके पास आ जाएगा 2। ओह, 3 जो है वो क्या है आपके पास, 5 से कहते लेस है। पहले वाले जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आ रहे थे सारे के सारे क्या थे, 5 से ग्रेटर थे। यूनिकनेस अब कहाँ पे प्रोड्यूस हुई, अलग बात कहाँ पे प्रोड्यूस हुई, इस 3 के साथ, कि 3 जो था वो लेस है कहते 5 से। जहाँ पे कंडीशन आ जाए कि आपका जो क्वेश्चन है वो कहते डिवाइजर से लेस हो जाए, तो वहाँ पे आपने इसको टर्मिनेट कर देना है, रोक देना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो है इसको लिखने का तरीका कैसे था कि 54,321 को आप बेस 5 के लिहाज से किस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि आप इधर से चलना शुरू करें, फिर जो आप इधर को जाए, इस डायरेक्शन में मूव करें। तो अब अगर आप इसको देखें तो क्या आता है, 3 2 1 4 2 4 1, क्या यही नहीं है, 3 2 1 4 2 4 1 विद रिस्पेक्ट टू बेस 5, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड बेस। तो हमने जो है कहते एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि ये कहते इस तरह से निकलता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है कहते आप सोचोगे इसका हमारे थ्योरम से क्या ताल्लुक, ठीक है, उसका ताल्लुक भी हम डिस्कस करते हैं। पहले जो है
हम लोग कहते हैं इसको जो है मज़ीद कहते हैं एक और फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और वो क्या फॉर्म है, वो कुछ इस तरह से है कि आप जो है इसको कहते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 5 की कुछ पावर हो सकती है, 2 × 5 की कुछ पावर हो सकती है, 1 × 4 कहते हैं 5 की कुछ पावर हो सकती है, प्लस 4 × 5 की अगेन कुछ पावर हो सकती है, 2 × 5 की पावर प्लस 4 × 5 की पावर प्लस 1 × 5 की पावर। अच्छा, अब 5 की क्या पावर होगी उसको भी हम बड़े तरतीब से लिखेंगे। और किस तरह लिखेंगे, इधर से हम शुरू करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल नीचे से 0 से शुरू करते हैं, ठीक है ना, लास्ट नंबर से शुरू करते हैं और 0 से हम शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा, अब जो है कहते हैं अगर आप इस सबको कहते हैं अगेन आप मल्टीप्लाई करके 5 की पावर्स निकाल के कहते हैं इनको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपके पास कहते हैं सबको करने से ये 54,321 आएगा, ठीक है। आप करिएगा, आपको कहते ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है कहते हैं हम लोग कहते हैं एक जनरलाइज्ड बात भी कहते हैं, एक मैं आपको कहते हैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आपके पास जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो नंबर्स हम यूज़ करते रहते हैं उनके साथ हम कोई बेस क्यों नहीं रखते, ठीक है ना। हम कहते हैं हम 128 यूज़ करते हैं, हम कोई भी नंबर यूज़ करते हैं, हम उसके साथ ये नहीं बताते कि इस बेस का इस बेस का इस बेस का, वाई, क्योंकि वो बेस 10 के हैं, वो जनरलाइज्ड, जनरली हम जितने भी नंबर्स यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे के सारे किसके हैं, बेस 10 के। अच्छा, अगर बेस 10 के हैं तो मैं कहते हैं बेस 10 के लिहाज से भी अगर आपको मैं बताऊँ, कहते हैं 5 4 3 2 1, बेस 10 के लिहाज से अगर आप करती हैं तो आपके पास यही नंबर आ जाएगा। चले देखें, 5 8 2, छोटा नंबर ले लेते हैं ताकि कहते हैं हमें मसला ना हो। ये देखें 128 को अगर आप बेस 10 के लिहाज से करती है तो आपकी क्या क्या आता है, 1 × 10 पावर कुछ प्लस 2 × 10 की पावर कुछ प्लस 8 × 10 की पावर कुछ। अब कहाँ से शुरू होगी, इधर से 0 1 2। अब अगर आप लिखें इसे तो क्या हो जाएगा, 1 × 100 क्या होगा 100, प्लस 2 × 10 क्या हो जाएगा 20, प्लस 8 × 1 क्या हो जाएगा आपके पास 8। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाता है 128। तो 128 नंबर किसके इक्वल था, 128 विद रिस्पेक्ट टू बेस 10। तो क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। तो हमने इसको कहते क्या कहा, हम कहते सिंपली जो है हम बेस का जिक्र नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। चले जी, ये तो था कुछ कहते एग्जांपल्स। इसी को अब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लेकर चलते हैं और फिर उस जनरलाइज्ड फॉर्म को हम यूज़ करेंगे इन थ्योरम एंड प्रूफ, ठीक है ना। चले जी, अब जो हम लोग कहते हैं इसी के सामने ही जो है ना हम जनरलाइज्ड फॉर्म, चलो जी, अब जो है कहते हैं हम लोग कहते हैं जनरलाइज फॉर्म लिखने लगे हैं। इधर आपने गौर करना है, अगर जो है आपका ये नंबर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एन से, इस 5 को रिप्रेजेंट कर देते हैं बी से, ठीक है। अगर एन जो है वो क्या है, ग्रेटर देन बी है, अगर एन जो है वो ग्रेटर देन बी है तो आप इसको कहते हैं डिवाइड करेंगे, आपके पास कोई क्वोशंट आएगा जिसको हम Q1 कह देते हैं और आपके पास जाहिर सी बात है कोई रिमाइंडर आएगा जिसको हम A0 कह देते हैं। अगेन अगर जो है आपके पास Q1 जो है वो B से लेस आ जाता है, जहाँ पे कंडीशन लेस की आ गई थी, अगर जैसे 3 > 5 था तो वहाँ पे हमने टर्मिनेट कर दिया था, रोक दिया था प्रोसेस को, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अगर Q1 B से लेस आ जाता है तो हम रोक देंगे, मज़ीद आगे नहीं चलेंगे। लेकिन कितना मसला यही है कि हमें ये नहीं पता कि लेस है कि ग्रेटर है, तो हम कह देते हैं कि अगर ग्रेटर है B से तो मज़ीद आगे चलेगा, ठीक है ना। आपके पास आ जाता है क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर A1, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपके पास मज़ीद कहते हैं हम वही कंडीशन लगाते हैं, अगर आपके पास Q2 जो है वो ग्रेटर देन बी है तो आपके पास मज़ीद आगे चलेगा। इस तरह तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इवन के आपके पास कहते हैं क्वेश्चन क्या आ जाएगा, QM-1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा AM-2। इधर फिर हम वही कंडीशन लगाते हैं कि आपके पास QM-1 जो है वो ग्रेटर देन बी है। अगर ये ग्रेटर देन बी है तो इसको अगेन हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे, आपके पास क्वोशंट आ जाता है QM, रिमाइंडर आ जाता है आपके पास AM-1, ठीक है। इधर हम कह देते हैं क्योंकि हमें कहते हैं इसको इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं रोकना है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, कहीं ना कहीं जाकर रुक रहा है। आप इधर भी देखिए, इस एग्जाम्पल में भी कहीं ना कहीं जाकर रुक रहा है। 3 पे जाके कहते ये आफ्टर 6 कहते हैं डिविजन्स के बाद जो है ना ये रुक रहा है, तो इसका मतलब है ये भी कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होगा। तो वो टर्मिनेट कहाँ पे जाके हम कह देते हैं कि ये जो QM है जो है ना, अब ये क्या हो गया, ये लेस देन बी हो गया। अगर ये लेस देन बी हो गया तो अब जो है ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगा और आपके पास जो है रिमाइंडर्स कौन से होंगे, ये होंगे ये इस तरह, ठीक है। ये सारे के सारे रिमाइंडर्स आपके पास QM-1, AM-2 अप टू सो ऑन A1 A0, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके पास क्या है, रिमाइंडर्स है।
चलें जी, अब इस बात को आपने कहते हैं ज़हन में रखना है, इसी को हम प्रूफ में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रूफ पे चलने से पहले पहले आपको मैं स्टेटमेंट बता देती हूँ इस थ्योरम की, ताकि कहते हैं हम लोग कहते हैं आसानी से प्रूफ कर सकें। चलें जी, स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि आपको कोई इंटीजर गिवन है बी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, जो कि कहते हैं और आपके पास कहते हैं इंटीजर कौन सा गिवन है बी ग्रेटर देन 1, और एक और इंटीजर गिवन है पॉजिटिव इंटीजर एन, जिसको कहते हैं आप यूनिकली कहते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोबारा से रिपीट करती हूँ कि आपके पास कोई इंटीजर बी ग्रेटर देन 1 गिवन है, और आपके पास एक और कहते हैं इस बी ग्रेटर देन 1 के लिए आपके पास कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर एन है, जिसको आप कहते हैं यूनिकली कहते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ बी लिख सकते हैं। और किस तरह लिख सकते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनती है, इज इक्वल्स टू ए एम बी रेज टू पावर एम प्लस ए एम माइनस 1 बी रेज टू पावर एम माइनस 1 प्लस अप टू सो और ए 1 बी रेज टू पावर 1 प्लस ए नॉट, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन बनती है। चले जी, अब प्रूफ की तरफ चलते हैं, लेकिन प्रूफ की तरफ जाने से पहले जो है मैं आपको कहते हैं एक तो थोड़ी सी चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो कि मैं पीछे एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाना भूल गई थी। वो है ये कि आपके पास जो है कहते मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि इसके आगे कहते मैं लिखूंगी किस तरह, ठीक है ना। मैंने ये तो आपको बता दिया था ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। हमने कहा था कि आप जो है कहते इस बेस की कहते फॉर्म में आप कहते एन को किस तरह लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में आप जाए तो आप लिख सकते हैं। तो एन को जो है अगर मैं बेस बी के लिहाज से लिखना चाहूँ तो किस तरह लिखूंगी, क्यू एम इंटू ए एम माइनस 1 इंटू ए एम माइनस 2 अप टू सो ऑन ए इंटू ए 2 इंटू ए 1 इंटू ए नोट, तो विद रिस्पेक्ट टू बेस बी इस तरह लिख सकते थे। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कहते आप कहते इसको मज़ीद कहते एक और फॉर्म में लिख सकते थे कि आप जो है हर नंबर को मल्टीप्लाई करें बी से, बी की पावर बी की कुछ पावर से, और फिर ऐड करते जाए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा क्यू एम इंटू बी की पावर एम, ठीक है ना, प्लस ए एम माइनस 1 इंटू बी की कुछ पावर प्लस अप टू सो ऑन ए 1 बी की कुछ पावर 1, ठीक है ना, प्लस ए नॉट बी की पावर कुछ। तो आप जो है पावर किस तरह से देंगे, इधर से शुरू करेंगे 0 1 अप टू सो और एंड तक जाएंगे। तो देखिए इधर से बी की 0 पे 1 अप टू सो ऑन कहते और क्या हो जाएगा एम माइनस 1 और एम, ठीक है ना। ये पावर्स क्या होंगी, कहते जो कहते ए की पावर ए की जो बे कहते जो होगी ना कहते ए एम माइनस 1 है, तो इधर भी जो है ना बी की पावर एम माइनस 1 होगी। 0 थी तो बी की पावर 0, ए की कहते ए 1 था तो कहते बी की पावर 1, ठीक है ना। ये कहते मैं आपको दिखाना चाह रही थी। अब जो है हम इसको कहते हैं नज़र रखते हुए हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में कहते हैं आपके पास 3 केसेस होंगे, ठीक है ना। अच्छा, कहते हैं आपने जो है कहते स्टेटमेंट में 2 चीज़ें कहते हैं आपने प्रूफ करनी थी। एक ये कि आपने कहते वो जो इक्वेशन थी जो एन इज इक्वल टू समथिंग बन रही थी, आपने एक तो वो प्रूफ करनी थी कि वो वैसी इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती। दूसरा आपने ये प्रूफ करना था कि ऐसी इक्वेशन यूनिक है, ठीक है ना। 2 चीज़ें प्रूफ करनी, इक्वेशन और दूसरे ये कि यूनिकनेस प्रूफ करनी थी। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को प्रूव करते हैं कि वो इक्वेशन बनती भी है कि नहीं बनती, ठीक है ना। चलो जी, सबसे पहले हम केस 1 ले लेते हैं। हमारे पास इसी तरह के 3 केसेस आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले केस 1 में जो है हम लोग क्या कह देते हैं, हमारे पास जो है जो कहते हैं बी जो है वो क्या है ग्रेटर देन एन, ठीक है। 2 इंटीजर्स थे ना, एक बी था जो कि ग्रेटर देन 1 था और एक पॉजिटिव इंटीजर एन था जिसको हम बी की पावर्स की फॉर्म में हम लिख सकते थे, ठीक है ना। अगर बी जो है वो एन से बड़ा है, ठीक है ना, मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बताया था कि एन कहते हैं अंदर होगा और बी जो है वो डिवाइजर के तौर पे बाहर होगा, ठीक है ना। तो ये डिवीजन कब होगी, जब एन बड़ा होगा, अंदर वाला नंबर बड़ा हो और कहते हैं बाहर वाला छोटा हो। अगर कहते हैं अंदर ही छोटा नंबर है और बाहर बड़ा है, ठीक है ना, जैसे अगर अंदर आप 2 लिख दें और बाहर 5 लिख दें तो फिर तो मजीद कहते हैं गुंजाइश नहीं बचती, ठीक है। इधर जो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, आगे तो डिवीजन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो है कहते हैं इसका मतलब है हम अगर बी जो है ग्रेटर देन एन है तो हम जो है यहाँ पे हमें मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एन जो है हमारे पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन देगा, इज़ द यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कहते हैं इट्ससेल्फ, वो अपनी खुद ही रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना। एन इज़ द यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्ससेल्फ, वो अपनी ही रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना, ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। किस तरह, ये देखिए अगर जो है कहते हैं एन कहते हैं आप बी से कहते हैं अगर एन जो है वो ग्रेटर देन बी है तो इसका कोई क्वोशंट आएगा, और क्वोशंट भी जो है वो कहते हैं नहीं आ रहा, ठीक है ना। अच्छा चले, इसको कहते हैं इस केस को मेरे ख्याल आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम लोग कहते हैं अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। केस 1 हमने कर लिया कि अगर बी जो ग्रेटर देन एन है, ठीक है ना, तो आपके पास जो एन जो वो अपनी ही रिप्रेजेंटेशन कहते हैं एन इज इक्वल्स टू एन ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। केस 2 में आपके पास क्या है, केस 2 में आपके पास ये है कि आपके पास जो है बी जो है वो क्या है लेस देन एन है, ठीक है। अगर बी जो है लेस देन एन हो, सॉरी बी लेस देन एन नहीं, बी लेस देन एन को हम एंड पे करेंगे क्योंकि एक लंबा केस है। बी इक्वल्स टू एन हो अगर आपके पास, ठीक है ना, अगर एन और बी दोनों इक्वल हो तो जैसे
कहते हैं अंदर 5 है बाहर 5 है, तो आपके पास क्या होता है, इधर भी आपके इधर यूनिक रिप्रेजेंटेशन ही आपके पास आती है ना, एक ही रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ रही होती है, इधर 5 1 कहते रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है आपके पास, यहाँ पर भी एक आपके पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन आएगी। देन इसको अगर हम इधर लिखना चाहें कि n और अगर b जो है वो इक्वल है आपके पास, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और रिमाइंडर जो है आपके पास क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह लिखती हूँ, n इज़ इक्वल्स टू, n किसके इक्वल होगा, b इंटू 1, ठीक है, और प्लस आपके पास रिमाइंडर होता है, ये डिवीजन एल्गोरिथम इधर मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना, n इज इक्वल्स टू b इंटू 1 प्लस 0, ठीक है। ये भी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इस कहते हैं इसके अलावा कुछ नहीं होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब जो है कहते हैं ये दो केसेस तो सिंपल थे। नेक्स्ट जो थर्ड केस है, थर्ड केस क्या है आपके पास कि अगर आप ले लेते हैं b इज़ लेस देन n, बात तो यही ख़राब हो रही थी ना, कहते जब मैंने आपको कहते हैं उधर एग्जांपल कराई थी, बात आगे बढ़ ही तब रही थी जब कहते b जो था n से लेस था, ठीक है ना, जब क्वेश्चन आपके पास लेस आ रहा ना, तब जो है आपको मज़ीद आगे करना पड़ रहा था, कब तक, जब तक जो है आपके पास b जो है वो ग्रेटर देन n नहीं हो गया था, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है मज़ीद अब हम इस केस को लेकर अब हम चलते हैं, चलो जी थर्ड केस हम करते हैं। अब एज्यूम दैट, हमने क्या एज्यूम करना है कि b जो है वो क्या है, लेस देन n है। अगर लेस देन n है तो हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ यूनिक कहते हैं इंटीजर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, ठीक है ना, और कौन से कहते हैं कोई क्वोशंट है, कोई रिमाइंडर होगा, ठीक है ना, Q1 एंड A0, ठीक है। और अगर कहते Q1 एंड A0 है तो हम n को कहते किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखें, अगर आप इधर देखें n जो है वो कहते हैं अंदर रखें, b को बाहर रखें, आपके पास कोई क्वेश्चन Q1 आ रहा है और आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, A0 आ रहा है। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप किस तरह लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू b इंटू Q1, ठीक है, Q1 प्लस A0, इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो है हम इधर कहते हैं मज़ीद हम क्या कहते हैं कि रिमाइंडर जो है वो कहते हैं 0 से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, और लेकिन b से क्या होता है, लेस होता है। तो यही बात हम इधर लिख देते हैं, इसके आगे कहती डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता था ना कि रिमाइंडर जो आपका 0 से ग्रेटर या लेस इक्वल होता है, लेकिन लेस देन b होता है, यानी कि डिवाइज़र से लेस होता है। अब जो है हम इस क्वेश्चन पे दो कंडीशंस लगा सकते हैं अगेन, कि जो क्वेश्चन आया है या तो ये कहते हैं इससे कहते हैं लेस होगा बी से, ठीक है ना, या फिर बी से ग्रेटर होगा। अगर ये कहते हैं लेस है, ठीक है ना, अगर ये लेस आ जाता है, जिस तरह हमारे पास कहते हैं उस एग्जांपल में 3 लेस देन 5 आ गया था तो हमने टर्मिनेट कर दिया था, ठीक है ना। तो अगर इसी तरह इधर भी जो है Q1 लेस देन बी है तो हम जो है कहते हैं हम Q1 की जगह कहते हैं रिमाइंडर पुट कर देते हैं A1, ठीक है ना, वी पुट रिमाइंडर कहते हैं Q1 इज इक्वल्स टू A1, ठीक है ना, टू गेट हमारे पास एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है N इज इक्वल्स टू BA1 प्लस A0, ठीक है। और ये जो रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन है, इसके आगे हम लिख भी देते हैं इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, आपको यही तो चाहिए थी। लेकिन अगर हम केस थोड़ा सा कहते हैं दोबारा कहते हैं इसको रिन्यू करें कि ये तो हमने कहा था Q1 जो है लेस देन बी है, ठीक है ना, लेकिन अगर अदरवाइज अगर Q1 जो है वो ग्रेटर देन बी हो, ठीक है ना, अगर आपके पास Q1 क्या हो, ग्रेटर देन बी हो, तो फिर तो मसला है, ठीक है ना। मसला तो यहीं पर शुरू हो रहा था कि जब जो है क्वेश्चन जो है वो कहते हैं आपके पास डिवाइस से बड़ा आ जाता है, ठीक है ना, फिर आपको मज़ीद डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर जो है कहते हैं क्वेश्चन जो है वो कहते हैं बड़ा है डिवाइज़र से, तो इसका मतलब है हमें मज़ीद क्या करना पड़ेगा, डिवीजन एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। और फिर जो हमारे पास अगर डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, कोई कहते हैं यूनिक इंटीजर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे, और वो यूनिक इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास होंगे क्वेश्चंस, रिमाइंडर, ठीक है ना। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास जो है वो क्या एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, आपके पास हम इंटीजर्स का नेम दे देते हैं, पहले जो हमने Q1 लिया था और A0 लिया था, अब जो हम ले लेते हैं Q2 और A1, ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग Q2 और A1। अच्छा, अगर इस तरह की बात है तो हमारे पास जो है अब क्या होगा, अब जो है कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन अगर बी कहते हैं उससे बड़ा है तो क्यू कहते हैं हम क्वेश्चन को अंदर रखेंगे और कहते हैं इसको बी से डिवाइड करेंगे, तो अब जो है हमारे पास कहते हैं इसके आगे इसको रिमाइंडर आएगा जिसको हमने क्या नेम दे दिया A1, ठीक है ना।
और इसके अगेंस्ट कहते हैं इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास कोई क्वेश्चन भी आता है जिसको हम नेम दे देते हैं Q2। अब इसकी अगर आप इक्वेशन बनाएं तो आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम से क्या इक्वेशन बनती है, Q1 इक्वल्स टू Q2 इंटू बी, ठीक है ना, बी इंटू Q2 प्लस रिमाइंडर यानी कि A1। और आपने पढ़ा है कि कहते हैं इसी डिवीजन एल्गोरिथम में कंडीशन लगती है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा या कहते इक्वल है और लेकिन डिवाइजर से क्या है, लेस है। ये ले जी, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब फिर से हम लोग कहते हैं कि कहते हैं इस क्वेश्चन पे अब हम दो कंडीशंस लगा देते हैं, या तो ये क्वेश्चन बी से कहते बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है ना। चले जी, लेकिन वो कंडीशन लगाने से पहले हम ऐसा करते हैं कि बैक सब्स्टिट्यूशन साथ साथ करते जाते हैं ताकि हमें मसला ना हो। तो अब जो है कहते हैं ये Q1 की वैल्यू हम ऐसा करते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है ना, जो ऊपर थी n इज इक्वल टू बी Q1 प्लस ए नॉट, ठीक है, इसमें पुट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास n इज इक्वल्स टू, जब आप कहते हैं इसमें पुट करेंगे Q1 की वैल्यू, तो Q1 की आपके पास क्या वैल्यू है, आपके पास b इंटू Q2b, ठीक है ना, प्लस A1 इंटू कहते हैं आपके पास क्या है, प्लस आपके पास रिमाइंडर ए नोट था। तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास इसमें क्या हो जाएगा, Q2b का स्क्वायर प्लस A1b प्लस ए नोट, ये हो जाएगा। अब जो है आपके पास कहते हैं जो है बाकी तो आपके पास ये रिमाइंडर्स, इनको तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मसला कहाँ पे, इस क्वेश्चन के साथ है, ठीक है ना, जहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा वहाँ मसला क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब जो है अगर ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो है, क्योंकि रिमाइंडर्स को हमने क्यों नहीं छेड़े, क्योंकि रिमाइंडर्स में तो कंडीशन एल्गोरिथम के लिहाज से कि रिमाइंडर्स जो है वो क्या होता है आपके पास, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं बट लेस देन कहते डिवाइजर होते हैं, तो इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो लेस देन है बी से। जहाँ पे मसला आ रहा है वो क्वेश्चन का आ रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन को हम अगेन देखते हैं कि अगर क्वेश्चन जो है वो लेस है बी से, ठीक है ना, क्वेश्चन अगर बी से लेस है तो हम जो है कहते हैं इस क्वेश्चन की जगह हम रिमाइंडर पुट कर देते हैं, ठीक है ना, और क्या पुट करते हैं, पुट Q2 इज इक्वल्स टू A2, ठीक है। अगर हम पुट करते हैं तो मसला ही ख़त्म हो गया, यूनिक रिप्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है ना। आपको यही चाहिए होता है A1b प्लस ए नोट, ठीक है ना, इज़ द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। लेकिन बात यहाँ नहीं ख़त्म होती, ये तो कहते फिर जो है आपके पास ये मसला तो बरकरार ही रहेगा। कहते क्वेश्चन जो है हम लोग कहते यही कहते रहते हैं कि क्वेश्चन जो है कहते या तो लेस होगा या फिर कहते ग्रेटर होगा। अगर लेस होगा तो आपके पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, अगर ग्रेटर होगा तो फिर जो है ये तो फिर कहते आगे जो है प्रोसेस चलता रहेगा। आगे हम फिर कहते लेकिन हम कहते बार बार ये प्रोसेस कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग कहते कुछ वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं ताकि कहते हमें मसला ना हो। तो अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश में लिख देते हैं, अदरवाइज रिपीट अबव प्रोसेस। अब अबव प्रोसेस रिपीट करते जाते हैं, लेकिन आपको एक बात का यकीन है कि यह प्रोसेस कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल आपको दिखाई थी तो वहाँ पे ये लाजमी बात था कि कहीं जाके रुक रहा था। ऐसा नहीं था कि चलता जा रहा था चलता जा रहा था चलता जा रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ नंबर्स। अच्छा, तो और नंबर्स किस तरह के आपके पास, n जो है वो ग्रेटर देन Q2, Q1 है, Q1 ग्रेटर देन Q2 है, Q2 इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन अप टू सो ऑन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इधर तक चला जाता है बात। चलिए जी, जो बातें मैं कहते उर्दू में कर रही थी उनको मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि प्रोसेस जो है ये कहते हैं ये डिवीजन का प्रोसेस लाजमी बात है कहीं ना कहीं कहते हैं टर्मिनेट होगा आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, और उन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स को हम कह देते हैं कितने फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, n-1 स्टेप्स हमने करने के बाद ये रुक जाता है प्रोसेस। और ये पॉसिबल क्यों हुआ था, क्योंकि आपके पास जो आप जिस कहते हैं जो आप एन ले रहे थे, जिस तरह हमने उसमें तो था 54,321 हम ले रहे थे, वो एक फाइनाइट नंबर था, ठीक है ना। एन जो है चूँकि डेफिनेट नंबर है तो ये प्रोसेस लाजमी बात है कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। तो हम जो है कहते हैं कि अब जो है m-1 स्टेप्स के बाद जो है ये कहाँ पर पहुँचता है, ये इस तरह पहुँचता है Qm-1 इज इक्वल्स टू QMB प्लस AM-1 रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर है आपके पास, चूँकि कहते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करें तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा बट लेस देन B होगा, यानी कि डिवाइजर से लेस होगा। इसको हम नेम दे देते हैं M का, ठीक है ना, M नंबर ऑफ स्टेप्स का। अब जो है कहते हैं हमने कहते हैं 1 से लेकर M तक जितने भी हम स्टेप्स करते हैं हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते जाते हैं, ठीक है ना, और हम कहते हैं एक कहते हैं एंड रिजल्ट निकालते हैं और लिख देते हैं इसको यूजिंग 1 to M हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, n जो है हमारे पास किसके इक्वल आता है, n इज़ इक्वल्स टू QM B रेज़ टू पावर M प्लस QM-1 B रेज़ टू पावर M-1 प्लस अप टू सो ऑन, सॉरी इधर जो है QM नहीं आएगा, इधर AM-1 B रेज़ टू पावर M-1 अप टू सो ऑन प्लस कहते हैं आपके पास आ जाएगा A1 B रेज़ टू पावर 1 प्लस A0 B रेज़ टू पावर नॉट। कुछ इस तरह के आपके पास इक्वेशन आ जाएगी बैक सब्स्टिट्यूशन करने से,
ठीक है ना। अच्छा, और इधर चूंकि हमने कहा है कि इधर टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, और रुकेगा कब, जिस तरह कहते हैं हमारे पास एग्जाम्पल में कब रुका था, जब आपके पास जो कहते हैं क्वेश्चन था वो लेस देन 5 आ रहा था, यानी कि 3 आ रहा था, 3 इज़ लेस देन 5। तो आपके पास जो अगर क्वेश्चन जो है यानी कि क्यू एम जो है वो लेस देन बी हो जाएगा, एज क्यू एम इज़ लेस देन बी। अगर ये लेस देन बी हो जाएगा तो हम इसकी जगह रिमाइंडर पुट कर देते हैं। सो पुट आप क्या कर दें कि क्यू एम जो है वो किसके इक्वल है, ए एम के। अगर क्यू एम ए एम के इक्वल है तो आपके पास जो डिज़ायर्ड रिप्रेजेंटेशन, टू गेट डिज़ायर्ड रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ जाएगा क्या, डिज़ायर्ड रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू ए एम बी रेस टू पावर एम प्लस ए एम माइनस वन बी रेस टू पावर एम माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए वन बी रेस टू पावर वन प्लस ए नॉट बी रेस टू पावर नॉट। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, और यही आपने प्रूव करना था कि ये इक्वेशन बनती भी है कि नहीं बनती, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी थी, आपने दूसरी चीज़ प्रूव करनी थी कि आपके पास जो है ये कहते हैं आप जो जो भी इक्वेशन बना रहे हो वो यूनिक है, ठीक है ना। अच्छा, कहते हैं इसके लिए कहते हैं हम ज़्यादा तरद्दुद नहीं करेंगे यूनिकनेस के लिए, हम बस कहते हैं हम इधर कहते हैं कुछ बातों का ख्याल रखेंगे, और वो क्या है कि आपने इसमें चूँकि डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ किया है, इस पूरे कहते हैं आपने प्रोसेस में आपने डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ किया, और डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, वो खुद एक यूनिक प्रोसेस था। वो कहता था कि आपके पास जो है इंटीजर्स क्वोशंट यानी कि कहते हैं जो इंटीजर्स यूज़ होते थे क्वोशंट और रिमाइंडर, वो दोनों के दोनों यूनिक होते थे, ठीक है ना। तो इधर हमने सारे के सारे वही यूज़ किए हैं, क्वोशंट यूज़ किया है और हमने रिमाइंडर्स यूज़ किए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वो यूनिक है, और तो अगर वो यूनिक है तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये रिमाइंडर्स और हमारे पास ये क्वेश्चंस और ये कहते हैं बी तो वैसे ही कहते हैं यूनिक होगा, तो हमारे पास अगर ये चीज़ें यूनिक हैं तो इसका मतलब है ये जो पूरी कहते हैं हमारे पास ये इक्वेशन आई है ये भी यूनिक है। तो अब इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लिख देते हैं, ये मैंने लिख भी दिया है। सिंस द होल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम सो द क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर्स अपीयरिंग इन द प्रोसेस इज यूनिक देयरफॉर दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। यहाँ पे आके हमारा थ्योरम जो है वर्ड होता है, इसमें हमने दो चीज़ें प्रूव करनी थी, एक इक्वेशन प्रूव करनी थी, दूसरा यूनिकनेस प्रूव करनी थी। इक्वेशन को हमने कहते बड़े लंबे प्रोसेस से प्रूव किया, लेकिन वो एक कहते आसान एक लंबा प्रोसेस था, और यूनिकनेस हमने जस्ट कहते दो चार बातें करके हमने कहा दिया कि कहते यूनिक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी। दैट्स इट।